जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है एक शनिवार माता काली को ये वाला भोग दे देना, बिना बोले सारे काम करेंगी माता काली। आज देखिए, आज है मंगलवार, जो शनिवार आएगा माता काली को आप जो है इस शनिवार को ही ये वाला भोग दे देना, जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। यदि काली माता को इस भोग को आप दोगे तो देख लेना, बिना बोले सारे काम करेंगी माता काली। आप लोगों की जो भी मनोकामना होगी वो सब को माता काली पूरा करेंगी। अगर आपके मन में कुछ भी बात है तो बिना बोले मतलब सारे काम आपके बन जाएंगे। आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको अरदास लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको कहीं कोई अर्जी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी बड़ा बखेड़ा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए, मान लिया कहीं से कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, या आप अपना घर बनाना चाहते हो, घर नहीं बन रहा है, पैसे में आपकी बरकत नहीं हो रही है। कहने का मतलब ये है कि आपके जितने भी काम हैं बिना बोले सब कुछ करेंगी माता काली, क्योंकि ये कलयुग की जागृत शक्ति है। जो इनको पूजता है सच्चे मन से, भाव से, वो अपने भक्तों के सारे ही बिगड़े काम बनाती हैं। तो देखिए, आपकी सारी परेशानियां ख़त्म कर देंगी अगर आप ये वाला भोग जो है एक शनिवार को माता काली को दे देंगे। तो देखिए, इससे अगला शनिवार नहीं होना चाहिए, या कोई दिक्कत परेशानी है तो आप एक शनिवार छोड़ सकते हो, पर इससे अगला शनिवार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी कि माता काली को किस तरह आपको भोग देना है। जो भोग मैं आपको बताऊंगी वो माता काली को बहुत ही ज़्यादा जो है प्रिय है, और जितने भी माता काली के मतलब माता काली की शक्तियाँ है सबको ये भोग जो है बहुत ही प्रिय है। जो जितने भी मतलब देवी देवता हैं, और हर तरीके से मतलब जैसे आप माँ शेरों वाली को पूजते हैं या अपने इष्ट देवता को पूजते हैं, तो उन सबको जो है ये भोग चढ़ाया जाता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि माता काली को जो है श्राप जो है ज़रूर देनी होती है। जिस चीज़ से देखिए हमारा भला होता है, हम आपको भी वही बताएंगे, क्योंकि देखिए ये जो श्राप होती है ये माता काली को चढ़ाई जाती है। वरना आप अगर नहीं देना चाहते तो ना दे, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो श्राप होती है ये माता काली के भोग में ही बताई गई है। तो आपको शनिवार के दिन जो है 5 बूंदी के लड्डू लेने हैं, उसमें आपको 2-2 लौंग के जोड़े लगाने हैं, और इंग्लिश दारू का आपको 1 पौवा लेना है, छोटा सा ले लेना। आप जो है इस तरह से आपको ये सामान लेना है, और फिर आपको क्या करना है, ये सारा सामान आपको इकट्ठा करना है। जैसे आपने जो है कोई उपला, मतलब जैसे गाय का गोबर होता है उसके उपले बनाए जाते हैं, तो उसका उपला आपको जलाकर उसको तैयार कर लेना है, मतलब आग जलाकर तैयार कर लेना है। और फिर उसको हवन कुंड आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो कोई तसला हो आपके पास या कच्ची धरती हो, वहाँ पर भी आप रेत से हवन कुंड बना सकते हैं। तो करना ये धरती के स्थान पर ही है। ये वाला भोग जो आप दोगे ये माता काली जो है धरती के स्थान पर ही स्वीकार करेगी, ठीक है। और फिर आपको जो मैंने आपको बताई है, जो आप बूंदी के लड्डू लोगे, जो लौंग के जोड़े हैं आपको 2-2 करके उन बूंदी के लड्डुओं में ही गाड़ने हैं। तो देखिए, माता काली तुरंत ही हाजिर हो जाएगी जब आप जो है ये वाला भोग माँ को दोगे। तो अंगारी पर आपको करना क्या है, जोत जलानी है। पहले वो आपको वहाँ सरसों के तेल का दिया जलाना है। जैसे आपने अंगारी तैयार कर ली, उसके पास में सरसों के तेल का आपको दिया जलाना है। फिर आपको सरसों के तेल की आहुति देनी है। और देखिए, आहुति कैसे देनी है पहले मैं आपको बता दूँ। सरसों के तेल का जैसे आप दिया जलाओगे, वो जो आपने अंगारी तैयार की है, तो दिए को थोड़ा सा आपको गैप पे रखना है, ये नहीं मिलाकर बिल्कुल भी नहीं रखना। अगर आपने मिलाकर रख दिया तो उसमें खुद पे खुद जोत उठ जाएगी। आपको कैसे पता चलेगा कि माँ काली प्रकट हो गई है या आपका भोग स्वीकार हो गया है, ऐसे नहीं पता चलेगा। दिया थोड़ा दूरी पे होना चाहिए, कम से कम 2-3 अंगल की, ठीक है। तो इस तरह से दिया आपको रखना है। फिर जो आपने तेल, सरसों का तेल मतलब दिए में डाला है, उसी में से ही आपको
जो है ये जो 2 उंगली होती है, 2 उंगली को छोड़कर कन्न उंगली के पास वाली उंगली से अंगूठे से आपको आहुति देनी है कम से कम 11 बार। छींटा लगाना है अंगारी पर और माता काली के मंत्र का जाप करते जाना है, छींटा लगाते जाना है। आग जो है खिली खिली होनी चाहिए, धुएं वाली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही आप आहुति देंगे तुरंत उसमें जोत उठेगी, अपने आप जोत उठेगी। दिया दूर पर ही रखना है, इस चीज़ की अजमास आपको करनी है। तो उसमें खुद पे खुद जो है जोत उठेगी। जैसे ही जोत उठेगी तुरंत आपको जो है सर झुकाकर नमस्कार करना है और उसी टाइम जहाँ पर आपने जो बूंदी के लड्डू लिए हैं, जहाँ पर लौंग लगाई है, वहीं से थोड़ा थोड़ा तोड़कर आपको जो है जो जोत उठी है आग में उसी पर ही लगाना है, क्योंकि उस समय माँ काली प्रकट होंगी। और उसी समय आपको जो है थोड़े से मतलब आपको लौंग पतासा भी अपने पास रखना है, 5 लौंग 5 पतासे, वो भी आपको वहीं पर चढ़ा देना है। 1 नींबू आपको चढ़ाना है और जो आपने शराब ली है उसको भी वहीं पर चढ़ाना है। शराब सबसे बाद में चढ़ाना है, पहले आपको ये सब चीज़ें चढ़ानी है। नींबू को हल्का सा कट लगा लेना, काटना नहीं, वो भी आपको वहीं पर चढ़ाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें चढ़ाना है माता काली का नाम लेकर। और आप ये भोग जो है जिस टाइम चढ़ाओगे, ये शनिवार के दिन ही चढ़ाना है, मतलब शनिवार की रात को चढ़ाना है। और माँ से प्रार्थना करनी है उसी टाइम कि हे माँ हमारा भोग स्वीकार कीजिए, और माता काली अगर हमारे से कोई गलती हो गई है तो उसको माफ़ कीजिए। मैं गारंटी देती हूँ आपको कि आप पर माता काली का आशीर्वाद बनेगा और माँ आपके जो है सारे बिगड़े काम बनाएगी। माँ आपका भोग स्वीकार करेगी और तुरंत करेंगी। मैंने जैसे आपको बताया ऐसे ही करना है। आपको अंगारी पर धूप जलानी है, वो भी बिना आग के, बिना जलाए। ये नहीं दिए की लो लगा दी या माचिस की तिल्ली लगा दी, बिल्कुल नहीं लगानी है। ठीक है, तो उसी समय माता काली आपका भोग स्वीकार कर लेगी। आपको अपनी मनोकामना बोलनी है माँ के सामने, माँ से आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है और माँ आपके जो है सारे ही बिगड़े काम बनाएंगी। जो आपके मन की बात होगी वो पूरी होगी, 100% होगी। आप इस उपाय को करके देखना और शनिवार की रात को करना। 6 बजे से लेकर आप 10 बजे तक किसी भी समय, 10 से पहले ही करना, 10 के बाद बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि 10 के बाद तांत्रिकों का समय हो जाता है। तो इसलिए आपको 10 से पहले ही करना है ये काम। चाहो तो आप 9 बजे तक निपटा लो। ठीक है, धरती के स्थान पर ही करना है, शुद्ध जगह होनी चाहिए, बढ़िया बिल्कुल। हवन इसी तरह से आपको करना है। ठीक है, और अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो हवन करना है ये घर के मंदिर में करना है, पर कहाँ करना है। पर मैं आपको ये भी बात बता दूँ, ये हवन जो करना है घर के मंदिर में बिल्कुल नहीं करना है। या तो आप अपनी छत पर कर सकते हो, क्योंकि खुले आसमान के नीचे लेती है माता काली ये भोग, या फिर आपके सामने कोई पार्क वगैरह हो वहाँ पर कर सकते हो, या माँ काली के मंदिर में अगर पंडित जी करने दे हवन कुंड में, वहाँ भी कर सकते हो। अगर कोई भी नहीं करने देता तो कोई बात नहीं, आप अपनी छत पर ही जाकर करना। और फिर सुबह को जो आपने दारू का पौवा चढ़ाया है, जो आपने सामग्री चढ़ाई है, सबको इकट्ठा कर लेना, एक पॉलीथीन में डालना और बहती दरिया में जाकर चढ़ा देना। ठीक है, वहाँ पर डाल देना माता काली का नाम लेकर। ठीक है, इस तरह से आपका हवन पूरा हो जाएगा। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।